में कोई मैं अतिशयोक्ति भी नहीं कर रही हूँ, ना मुझे कोई गुरेज है ये कहने में कि ऊपर से लेकर हमाम में सब नंगे हैं। जो भाषा लोग की आज थोड़ी मर्यादा जंगलात रखिए गरिमा जी, प्लीज भाषा की थोड़ी मर्यादा रखिए। आपको बोलने का मैं मौका दे रही हूँ, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो सम्मान पूर्वक कीजिए। नहीं, सम्मान पूर्वक मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि सब बेनकाब हो गए हैं आज की तारीख में, सारे ऊपर से लेकर। और ये कहावत है, ये कोई गरिमा दसौनी की बनाई हुई कहावत नहीं है, ये मैंने इजाद नहीं करी है यहाँ चैनल में बैठे बैठे। ऊपर से लेकर नीचे तक सब हमाम में नंगे हैं जब मैं कहती हूं, तो उसमें भाजपा के नेता से लेकर अधिकारी से लेकर कर्मचारी सब हैं। अब आप नगर निगम का, अगर शांति प्रसाद भट्ट जी यहाँ बैठे, सुनीता विद्यार्थी तो सहमत होंगी नहीं कभी भी, लेकिन आज के समाचार पत्रों में यह आया है कि सफाई कर्मियों के नाम पर बंदरवाट कर दी, अपने रिश्तेदारों को दिखा दिया, उनकी तनख्वाह भी ले ली, लेकिन वो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये तो केवल 99 कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ये ठीक है संख्या गरिमा 1 जी, से 1.5 शांति जी हजार आपके पास मैं आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, राजधानी है देहरादून, उसको लेकर तस्वीरें साफ नहीं है। ठीक है, किसी तरीके का मैनेजमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। स्मार्ट सिटी जो है अब एक शब्द और एक सपना बन के रह गया है दून वासियों के लिए। ऐसे में भाजपा को भी आपने सुना, कांग्रेस को भी आपने सुना, दोनों पक्षों की ओर से जो अपनी अपनी दलीलें रखी गई, लेकिन तस्वीर तो इस चीज से भी सही हो गई ना कि भारत सरकार की ओर से जब स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया 2024-25 के लिए, तो 66वें नंबर पर देहरादून आता है, एक राज्य की राजधानी 66वें नंबर पर। देखिए, आज की जो विधेयक सिटी पे रखी गई है, स्मार्ट सिटी के सवाल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा ही खड़े किए गए हैं। अच्छी बात यह है, शुभ संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के विधायक चुनाव नजदीक आते देखते हुए उन पर इतना जन दबाव है कि अब वो भी स्वीकारने लगे हैं कि हम स्मार्ट सिटी के नाम पर ठगे हैं। अब ये कैसा स्मार्ट सिटी है? तो सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढों पे सड़कें हैं। ये पिछले 6-7 सालों से निरंतरता है इस तरह की अराजकता पर। मगर सवाल ये कि जब जब हमने सवाल खड़े किए स्मार्ट सिटी के सड़कों पर, भारतीय जनता पार्टी ने उनके हमारे ऊपर हमले किए, स्वीकार नहीं किया। सड़कों के किनारे दीवारों को पोत देने से यदि स्मार्ट सिटी होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ये स्मार्ट सिटी है। और भारतीय जनता पार्टी के नारों को यदि स्मार्ट माना जाए तो फिर मान लिया जा सकता है कि देहरादून स्मार्ट है। और अगर रियलिटी में जनता के लिए स्मार्ट सिटी कैसी होती है, मैं आपको बता दूं, आज सुबह निकल जाइए आप सड़कों पे, कुत्ते आपको जख्मी करते हैं। आवारा कुत्तों की आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई, उनके लिए कोई समाधान नहीं। आवारा पशु रोज बुजुर्गों को कोई सिंग मार रहा है, कोई धक्का दे रहा है, आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए कोई समाधान नहीं है। पानी की टंकी में बंदर मर जाते हैं ऊपर, वो गंदा पानी पीने को आदमी मजबूर होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, डेंगू से लेके मलेरिया तक जैसी बीमारियां यदि स्मार्ट सिटी में हो रही है तो फिर ये कैसी स्मार्ट सिटी है? जिन बुजुर्गों ने अपने जीवन का स्वर्णिम समय देहरादून में गुजारने के लिए अपना घर बनाया, वो साइनस की प्रॉब्लम से परेशान है, क्योंकि यहाँ का वातावरण इतना गंदा हो चुका है, प्रदूषण इतना हो चुका है कि अब सांस लेने की दिक्कत देहरादून में आने लगी है। तो आप बताइए कि ये स्मार्ट सिटी किस बात की है? घोटालों में स्मार्ट सिटी में मान सकता हूँ, इनका एक एक विधायक, एक एक पार्षद घोटालेबाज है, अखबार बताते हैं, यही कारण है इसको आप स्मार्ट कह सकते हो घोटालों में। मगर धरातल पर जनता बहुत परेशान है। चोर बाजारी यहाँ इतनी हो गई, लूट खसोट यहाँ इतनी हो गई, सुल्फर इतने पी गए हैं, तो यहाँ के मूल निवासी जो अपने गांव से बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वो बच्चे नशेड़ी बन गए, मगर सरकार उन पर रोक नहीं लगा पा रही। और जिस बेटियां असुरक्षित है अस्थायी राजधानी देहरादून में, अगर भाजपा इसको स्मार्ट सिटी बोलती है तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का नहीं हो सकता कि नारों। ठीक है शांति जी, सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी। 1600 करोड़ रुपए का बजट जो है स्मार्ट सिटी देहरादून के लिए आवंटित किया गया था। जिस तरीके से तस्वीरें अब सामने आ रही है, कोई उससे मुखर नहीं सकता है, किसी तरीके से उन तस्वीरों को झूठा साबित नहीं किया जा सकता है। स्वच्छता सर्वेक्षण की पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था, आप भी उसी टाइम हमारे साथ पैनल में मौजूद थी, तो जिस तरीके से दून की तस्वीरें सामने आ रही है, तो ऐसे में तो सीधा सीधा इसके ऊपर भ्रष्टाचार का जो है आरोप
लगना चाहिए, क्योंकि 1600 करोड़ रुपए का बजट आखिर गया कहाँ? क्या इस पे जांच नहीं होनी चाहिए? देखिए प्रगति जी, अगर 1600 करोड़ रुपए के कार्यों के विषय में अगर किसी को भी कोई भी शंका है तो देखिए उनका पूरा राइट बनता है, वो जांच करवाएं, वो प्रत्येक प्रोजेक्ट को लेके एक एक चीज जो है स्मार्ट सिटी जो हमारा डेवलपमेंट का ऑफिस है वहाँ पे जाके प्रत्येक चीज की वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक स्मार्ट सिटी का कार्य किसी को अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसमें थोड़ा सा आंखें खोलने वाली बात है कि जो एरिया बेस्ड डेवलपमेंट होते हैं उनको सरकार कर रही है या नहीं कर रही है। जो स्मार्ट मल्टी यूटिलिटी डक्ट है उस प्रोजेक्ट में किस तरीके से कार्य किया जा रहा है, साडा सिस्टम का उपयोग करके किस प्रकार से वाटर मैनेजमेंट और वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन किया जा रहा है, सीवरेज लाइन प्रोजेक्ट जो है वो किस तरीके से जो है वहाँ पे उनकी व्यवस्था की जा रही है, कहाँ कहाँ पे सीवरेज का पानी रुक रहा है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हैं। और लाइब्रेरी उसके अंदर आता है, इलेक्ट्रिक बसेस उसके अंदर आती हैं। आप देखिए कि कितनी ग्रीन बसेस जो हैं उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार और देहरादून में हमने चलाई हैं, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन स्क्रीन होती हैं जिनसे पता चलता है कि क्या शहर के अंदर हो रहा है, जो सौंदर्यकरण है, जो वाटर एटीएम्स है। तो ये तमाम तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें ये कार्य करने होते हैं जो जिनको हमने बखूबी किया है। लेकिन सुनीता जी, जो तस्वीरें सामने आई है वो ना तो मैंने जाके क्लिक की है ना विपक्ष ने क्लिक की है, ये तो सीधे तौर पे जो है सबके सामने है ना तस्वीरें। एआई का जमाना है भले ही, लेकिन तस्वीरें जनरेटेड नहीं है, तस्वीरें तो धरातल की है। ऐसे में जनता सवाल पूछ रही है, हम तो बाद में पूछेंगे, जनता पहले आरोप लगा रही है आप पे। जी मैं वही कह रही हूँ कि अगर स्मार्ट सिटी की बात भी कर रहे हो और पूरे देहरादून जिले की भी बात कर रहे हो तो उसमें जाने के लिए हिदायत दे रही है, नसीहत दे रही है, ये ना क्या क्या काम हुए हैं। चलिए, जनता और विपक्ष जानना चाहता है उनकी जिम्मेदारी किसकी है, उनके वहाँ के पार्षदों की जिम्मेदारी है, वहाँ के विधायकों की जिम्मेदारी है। तो हमारे जो विधायक श्री खजानदास जी ने जो बात रखी भी है, देखिए उनके विधानसभा के अंतर्गत ये पूरा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। तो कहीं पे भी कोई भी समस्या अगर जनता को आती है तो निश्चित रूप से उनका पूरा राइट बनता है कि वो अधिकारियों पर उंगली उठाएं, वो अधिकारियों से काम करवाएं और अपनी सरकार को बताएं कि भैया अधिकारी जो हैं इस तरीके से टाइम बाउंड कार्य होना था जो नहीं हुआ है। तो उसमें कोई मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चुप्पी लेने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कितना उत्तराखंड को स्मार्ट बनाया, आज ये गैरसैंण की बात कर रहे हैं और 1000 की बात कर रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट जस्टिस ने क्लियर किया है कि 8000 करोड़ की संपत्ति है वहाँ और उसके बावजूद इन्होंने लूट खसूट करी, इमारतें खड़ी कर दी। तो बैठने के लिए आप नीचे बैठ जाते, हम तो पहाड़ी लोग हैं, नीचे बैठ जाते दरिया लगा के। अगर टेबल चेयर के लिए पैसा नहीं था, आपके पास सरकार स्टेट में भी पैसा नहीं था। तो ये चीजें तो नीयत पे डिपेंड करती है और जो गढ़वालियत और उत्तराखंडियत पर थूकने वाली कांग्रेस पार्टी है वो सिखा रही है कि किस प्रकार से जो है इन्होंने जो है उत्तराखंड पे को गाली दी, ये किया। जिसने जो गलत किया उनको जनता ने सबक सिखाया, हमें कोई गुरेज नहीं है। हम कल को गलती करेंगे तो निश्चित रूप से जनता हमारे लिए ठीक है सुनीता जी, ठीक है। गरिमा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से पिछली बार जब हम अभी डिस्कस कर रहे थे तब आपने कहा था कि सरकार की ओर से जो है देहरादून की तस्वीर साफ नहीं थी, इसलिए रुद्रपुर के अंदर जो है काफी गृह मंत्री जब आए थे तो तब वहां पर शिलान्यास करवाना पड़ा। ऐसे में सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार सिर्फ शिलान्यास तक ही काम कर पा रही है?